स्कूल में 2 बार फेल होने वाले ने कैसे बनाई देश की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम ज़ोमैटो फाउंडर दीपिंदर गोयल की सफलता की कहानी दीपिंदर गोयल ज़ोमैटो सक्सेस स्टोरी इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना हमारे घर पर होता है। सब कुछ कितना आसान है, क्यों? क्योंकि ज़ोमैटो है ना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में घर बैठे फूड ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है और ऐसा होने के पीछे ज़ोमैटो का बहुत बड़ा हाथ है। अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ की समस्या का समाधान करने का एक छोटा सा आइडिया दीपेंद्र गोयल के दिमाग में आया और उस आइडिया ने ज़ोमैटो मीडिया पीवीटी एलटीडी कंपनी को जन्म दे दिया। इसमें उनके साथी रहे को-फाउंडर पंकज चड्ढा। दीपेंद्र गोयल ने किस तरह ज़ोमैटो को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया, आइए जानते हैं ज़ोमैटो सक्सेस स्टोरी में। दीपेंद्र गोयल का जीवन परिचय वर्टिकल बार दीपेंद्र गोयल बायोग्राफी इन हिंदी। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक परिवार से संबंधित होने के बावजूद दीपेंद्र कक्षा 6वीं तक पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपने नजरिए में परिवर्तन किया। हालांकि राह इतनी भी आसान नहीं थी। 8वीं में शिक्षक के द्वारा सारे उत्तर बताए जाने के कारण वे कक्षा में प्रथम आ गए। 9वीं और 10वीं में उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 10वीं के बाद चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लेने के बाद वे फिर से फेल हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपना आत्मविश्वास बटोरा और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। फलस्वरूप 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर आईआईटी दिल्ली में प्रवेश ले लिया। 2005 में दीपेंद्र गोयल ने आईआईटी दिल्ली से मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में इंटीग्रेटेड एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की डिग्री हासिल की। एमटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें बैन एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। 2007 में उन्होंने कंचन जोशी से शादी कर ली, जो आईआईटी दिल्ली में उनकी सहपाठी थी। ज़ोमैटो का इतिहास foodie.com की शुरुआत ज़ोमैटो हिस्ट्री foodie.com वेबसाइट। अच्छी जॉब के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचा करता था। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझ ही गया। लंच के समय कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करता था। लंबी कतार में खड़े होना समय की बर्बादी के साथ ही एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस समस्या को सुलझाने दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगे। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन
के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलेट के नाम से एक वेंचर शुरू किया। लेकिन जल्द ही प्रसून मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा। तब उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्ढा सामने आए, जो आईआईटी दिल्ली के 2007 के पैसआउट थे और बैन एंड कंपनी में उनके सहकर्मी थे। जॉब में रहते हुए ही दोनों ने 2008 में ऑनलाइन फूड पोर्टल foodibay.com की शुरुआत की। यह फूड पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध करवाने के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। प्रारंभ में इसमें दिल्ली एनसीआर के 1200 रेस्टोरेंट सम्मिलित किए गए।